Hello everyone, good morning my dear third class kids. How are you all? Hope you all are fine and doing well. Welcome to Phoenix International Group of School. Welcome back to our Hindi class. So children, let's start our Hindi class. Are you ready with your readers? Fine. So children, see this is your Hindi reader. Which class it is? Third. Okay, ये आपके third class के हिंदी reader है ना. Ready है ना सब अपने अपने readers के साथ? Now open your readers. So children, how many lessons we have completed in previous classes? कितने लेसन्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, याद है आपको? चलिए, इसमें मेरा भारत महान ये भी आपका कंप्लीट हो गया, अनमोल मोती भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। फर्स्ट लेसन भी आपका कंप्लीट हो गया, सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया, ठीक है। चलिए, अपना फोर्थ लेसन चल रहा है और इस फोर्थ लेसन है भूल सुधार, ठीक है। चलिए, अपना फोर्थ लेसन अपन करेंगे। ये अपनी प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन हो गया था बच्चों, याद है आपको? भूल सुधार। इससे पाठ से संबंधित अपन व्याकरण कर रहे थे ना बच्चों, याद है आपको? प्रीवियस क्लास में पाठ से संबंधित अपन व्याकरण करे थे, ठीक है। पेज नंबर 36 और पेज नंबर 37, ओके। पेज नंबर 37 पे भी अपने ये 2 बिट्स कंप्लीट हो चुके थे बच्चों, याद है आपको? ठीक है, याद है ना? हाँ, चलिए, ये फर्स्ट और ये सेकंड बिट, ये 2 बिट्स अपने प्रीवियस क्लास में कंप्लीट हो चुके थे। तो बच्चों याद है आपको, जो सप्ताह में एक बार होता है उसे क्या बोलते हैं? साप्ताहिक। और जो 15 दिनों में एक बार होता है पाक्षिक। जो मास में एक बार हो मासिक। जो 3 मास में एक बार हो त्रैमासिक। 6 मास में एक बार हो अर्धवार्षिक, ठीक है। जो वर्ष में एक बार हो वार्षिक बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये प्रीवियस क्लास में आपको एक्सप्लेन कर रहे थे ना। चलिए, आज की क्लास में अपन पेज नंबर 37 से थर्ड बिट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इन संयुक्त व्यंजनों के प्रयोग से 2 नए शब्द बनाइए। क्या करना है आपको? इन संयुक्त व्यंजनों के प्रयोग यानी कि इस्तेमाल करके उसके 2 नए शब्द बनाना है, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन किसे कहेंगे ये पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है। संयुक्त व्यंजन, व्यंजन तो मालूम है, व्यंजन किसे कहते हैं बच्चों? जो क ख ग घ इ च छ छ इ यानी कि का से लेके ज्ञा तक जो आपके अक्षर होते हैं उसे व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। तो संयुक्त देखिए, संयुक्त में आपके ऐसे कुछ अक्षर है, उसमें आपको 2 अक्षर से बना हुआ यानी कि जॉइंट है, ठीक है। 2 अक्षरों से मिलकर आप 2 वर्णों से यानी कि 2 ये वर्णों से मिलकर क्या बना है? आपका एक अक्षर बना है, व्यंजन बनता है। यानी कि संयुक्त यानी कि जॉइंट, 2 अक्षरों को जॉइन करके मिलाकर आपका एक व्यंजन बनता है, तो संयुक्त व्यंजन उसे बोलते हैं, ठीक है। संयुक्त यानी कि जॉइंट, 2 अक्षरों को जॉइन कर, ठीक है। तो आपका एक व्यंजन बनता है। तो बच्चों देखिए, संयुक्त व्यंजनों को प्रयोग करके आपको क्या करना है? 2 शब्द और बनाना है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पे आपको फर्स्ट वन कंप्लीट है। चलिए देखिए, फर्स्ट क्या है? आपको श प्लस र प्लस अ, श्र होता बच्चों ये, ठीक है। शा भी और रा भी 2 भी मिल रहा, तो आपको शा की भी आवाज़ आना है, रा की भी आवाज़ आना है, तो ये बना आपका व्यंजन श्रा बनता, ठीक है। इसे श्रा बोलेंगे, ठीक है। शा और र, अ श प्लस र प्लस अ, श्र श र अ, 3 की भी आवाज़ आ रही है आपको, ठीक है। ये व्यंजन में, ये व्यंजन है, ये आपके संयुक्त है, ठीक है। यानी कि जोड़ जॉइन करके इसको आपको श्रा बना है, ठीक है। श र अ, श्र, श र अ, श्र, ठीक है। आपको इसमें देखिए तीनों की भी आपको वर्णों की आवाज़ आ रही है, श्र। तो बच्चों ये जो श्र है इसको आपका प्रयोग करके क्या करना है? इसको इस्तेमाल करते हुए आपको यहाँ पर 2 शब्द बनाना है, ठीक है। आपको उदाहरण में यहाँ पे फर्स्ट वन कंप्लीट है, यानी कि एग्जाम्पल में आपको कंप्लीट है फर्स्ट वन, ठीक है। देखिए, आश्रम, आश्रम, ठीक है। आश्रम, फर्स्ट वन आश्रम है, सेकेंड वन आश्रय है, ठीक है। आश्रम तो मालूम है आपको किसको बोलते हैं? आश्रय, ठीक है। आश्रय, आश्रय, आश्रय यानी कि सहारा, ठीक है। आश्रय यानी कि सहारा को बोलते हैं, ठीक है। आश्रम और आश्रय, ये आपके लिए फर्स्ट वन कंप्लीट है। नेक्स्ट आपको लिखना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वर्ण क्या है? क प्लस श प्लस अ, तो क्या बन गया बच्चों? ये क्ष, क श, कश, अक्ष, ठीक है। ये क्ष है, यानी कि इसमें फर्स्ट आ जो है थोड़ा साइलेंट रहता है, यानी कि क्ष, अक्ष, ठीक है। क श अक्ष, ठीक है। अब अक्षा से आपको 2 शब्द बनाना है, ठीक है। देखिए, कक्षा, का अक्षा को की मात्रा श, कक्षा, का और ये का और ये का, श अ, कक्षा, ठीक है। श को की मात्रा, कक्षा यानी कि क्लास को बोलेंगे, ठीक है। कक्षा और रक्षा, ठीक है। र अक्षा को की मात्रा श, रक्षा, कक्षा, रक्षा, ये रक्षा करना, ठीक है। कक्षा, रक्षा। अब नेक्स्ट देखिए आपको क्या है? यहाँ पर श्र बना था और यहाँ अक्षर बना था। अब नेक्स्ट देखिए, ज्ञ है आपको, ज प्लस न्या प्लस अ, ज्ञ। तो आपको ये जो ज्ञ है, ये व्यंजन से आपको फिर से 2 शब्द बनाना है। ज्ञ को आ की मात्रा ना, ज्ञान,
ज्ञान यानी कि नॉलेज, ठीक है, ज्ञान। और यहाँ पर देखिए विज्ञान, वाह को छोटी की मात्रा, ज्ञा को आ की मात्रा ना, विज्ञान, ज्ञान विज्ञान, विज्ञान यानी कि साइंस, ठीक है, ज्ञान विज्ञान। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका व्यंजन क्या है, त प्लस र प्लस अ, यानी कि ये तीन वर्णों से क्या बना है बच्चों, यहाँ पर व्यंजन त्र बना है, ठीक है, अक्षर त्र ज्ञा बोल के, अक्षर त्र ज्ञा, ये आपके व्यंजन के लास्ट अक्षर है, ठीक है, याद है आपको, लास्ट लेटर सही है। त प्लस र प्लस अ, तो क्या बन गया बच्चों, त्र। त्र बनाना ये त्र, तो आपको त्र का प्रयोग करके दो शब्द बनाना है, पत्र, पत्र, पत्र यानी कि लेटर, पुत्र, पा को उ की मात्रा, त्र, पुत्र, ये देखो त्र का प्रयोग यहाँ पर है ना, त्र और त्र, पत्र पुत्र, पत्र यानी कि लेटर, पुत्र यानी कि बेटा, ठीक है। तो बच्चों इसी तरह से आपको ये वर्णों को व्यंजनों का प्रयोग करके दो शब्द बनाना है। यू हैव टू राइट डाउन दिस वीडियो इन वन रीडर्स, ओके, नो नीड टू राइट इन योर क्लास वर्क। सो योर पेज नंबर 37 इज कम्प्लीटेड, नाउ टेक आउट पेज नंबर 38। चलिए देखिए आपके फोर्थ बिट क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। आपके एक प्रश्न है, इसके 4 विकल्प हैं, आपको उसको क्या करना है, सही विकल्प पे आपको टिक का चिन्ह लगाना है, ठीक है। सही उत्तर के सामने राइट का चिन्ह लगाइए। फूले ना समाना, इसका मुहावरा का अर्थ क्या है बच्चों, ये फूले ना समाना ये आपको शब्द अर्थ में दिए थे, तो इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है, यानी कि क देखिए फर्स्ट विकल्प क्या है, का मोटा हो जाना, सेकेंड विकल्प ख फूल जाना यानी कि मोटा हो जाना, और नेक्स्ट ग देखिए बहुत प्रसन्न होना, फिर घ गुस्सा होना। तो बच्चों फूले ना समाने का अर्थ होता है यानी कि बहुत खुश होना, प्रसन्न यानी कि खुश, बहुत प्रसन्न होना, ठीक है। फूले ना समाने का अर्थ होता है बहुत प्रसन्न होना, अंडरस्टैंड। तो आपको ये गा पे टिक करना है, ठीक है, ग। नेक्स्ट देखिए, कौन सा शब्द सर्वनाम है बच्चों, कौन सा शब्द सर्वनाम है, यहाँ पर 4 विकल्प है, शब्द है, तो आपको कौन सा शब्द सर्वनाम है टिक करना है। सर्वनाम यानी कि नाउन, ठीक है, ठीक है, नाम नेमिंग वर्ड्स जो होते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फिर जगह, इन लोगों के नामों को क्या करेंगे, किसी के व्यक्ति यानी कि इंसान के नेम, या फिर किसी चीज़ का नेम, किसी जगह का नाम या कि प्लेस का नेम, तो इन लोगों के जो नाम होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। नाउन इंग्लिश में बोलते हैं आप, ठीक है, इसे हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं। तो बच्चों कौन सा शब्द, सॉरी सर्वनाम है ये, सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन, ठीक है, नाम के बदले जो यूज़ करते हैं उसे सर्वनाम बोलते हैं, जैसे कि आप, मैं, तुम, कौन, उसे, अब, उसे, कौन, हम, तुम, तुम्हारा, यानी कि जो नाम के बदले, आपका नाम नहीं लेके नाम के बदले जैसे कि आप, तुम, कौन ऐसा लगाते हैं ना, उसे सर्वनाम बोलते हैं, ठीक है, सर्वनाम बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको सर्वनाम शब्द कौन सा है उस पर टिक का चिन्ह लगाना है। फर्स्ट देखिए का, नहीं, सेकंड ख, उसे, गा, अंतर, या फिर घा, अब। तो बच्चों इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा है, जो नाम के बदले यूज़ कर रहे हैं, जो नाम के बदले जिस शब्द का प्रयोग हो रहा है उसे सर्वनाम बोलते हैं, यानी कि उसे नाम नहीं लेके उसे बोल रहे हैं, तो ये क्या है, सर्वनाम शब्द है, ठीक है। उसे जो है आपका सर्वनाम शब्द है, इस पे खा विकल्प पे आप टिक का चिन्ह लगाइए। नेक्स्ट देखिए, किस शब्द में रा का अशुद्ध प्रयोग है, यानी कि कौन से शब्द में रा का अशुद्ध यानी कि गलत प्रयोग किया गया है। रा के प्रयोग कई तरह के होते हैं, रा के रूप कई प्रकार के होते हैं बच्चों, जिससे कि यहाँ पर रा है, देखो रा का बदन की मात्रा है, ये रा का ही प्रयोग है, और यहाँ पर भी जो छोटा आपको सी दिख रहा है वो भी रा का रूप है, ठीक है। यहाँ पर भी जो छोटा है ई की मात्रा के बाद ये भी रा का रूप है। तो बच्चों किस शब्द में आपको रा का गलत प्रयोग किया गया है उस पर आपको टिक का चिन्ह लगाना है। देखिए ये प्रतीक्षा है, प को पदेन की मात्रा, प्रतीक्षा ये भी करेक्ट है, इसके रा का प्रयोग वार्षिक ये भी करेक्ट है, नी भ्ररा कुर्सी। तो बच्चों ये जो आपका गा शब्द है, गा विकल्प, उसमें रा का गलत प्रयोग किया गया है, अशुद्ध प्रयोग है ये, ठीक है। नी भागपदन की मात्रा, भ्र र, नी भ्र र, तो ये गलत है इसका प्रयोग, तो आपको गा विकल्प पे टिक का चिन्ह लगाना है, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट बिट। यहाँ पर देखिए आओ, कहे और सुने, सोनू और मीनू की बातचीत को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर देखिए बच्चों कन्वर्सेशन है, बातचीत, वार्तालाप, हिंदी में इसको वार्तालाप बोलते हैं, बातचीत भी बोलते हैं, इंग्लिश में आप लोग कन्वर्सेशन बोलते हैं। दोनों फ्रेंड्स के बीच में जो बातचीत होती है उसे कन्वर्सेशन बोलते हैं, ठीक है, याद है, मालूम है आपको। तो बच्चों यहाँ सोनू और मीनू नाम की लड़की है, तो
तो उनकी बातचीत को आपको ध्यान से सुनना है। देखिए, सोनू क्या आपने अपने घर में फूलों के पौधे लगाए हैं? सोनू ने क्या कहा कि क्या आपने आपके घर में फूलों के पौधे लगाए हैं? तो मीनू ने क्या कहा? देखिए, हाँ मैंने अपने घर में सुंदर सुंदर फूलों के पौधे लगाए हैं, मीनू ने उत्तर दिया। सोनू, आप पौधों को हरा भरा कैसे रखती हैं? सोनू ने क्या पूछा कि आप पौधों को हरा भरा कैसे रखती हैं? मिन्नी है ये, ठीक है। मिन्नी है ये, ठीक है, मीनू नहीं है, मिन्नी। मैं समय से पौधों को पानी और खाद डालती हूँ। तो सोनू ने क्या पूछा था कि आप पौधों को हरा भरा कैसे रखती है? तो मिन्नी ने क्या जवाब दिया कि मैं समय पे, वक्त पे पौधों को पानी और खाद डालती हूँ। पानी यानी कि वाटर डालती हूँ, और जैसे खाद यानी कि जो पेड़ों को, प्लांट्स को ग्रोथ होता है, खाद बोले तो जो गोबर वगैरह होता है उसे बोलते हैं, ठीक है। तो पानी और खाद डालती हूँ बोल के मीनू ने जवाब दिया, मिन्नी ने, ठीक है। नेक्स्ट सोनू ने, देखिए, सोनू, मेरे घर में अभी अमरूद, आम और अनार के पेड़ हैं। सोनू ने क्या कहा कि मेरे घर में भी आम, अनार और अमरूद का पेड़ है, बिल्कुल। तो बच्चों, ये थी इनकी बातचीत। तो आपको क्या करना है, आप भी अपने सहपाठी के साथ इसी तरह की बातचीत कीजिए, कन्वर्जेशन कीजिए, ठीक है। नाउ योर पेज नंबर 38 इज कम्प्लीटेड। नॉट कम ऑन द पेज नंबर 39। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर हिंदी में गिनती है, ठीक है। संख्या लिखते समय हम 1 2 3 4 5 आदि अंग्रेज़ों 1 2 3 4 5 आदि अंग्रेज़ों के अंक लिखते हैं। जब भी आप क्वेश्चन आंसर्स लिखते हैं तो क्या करते हैं, 1 2 3 4 इंग्लिश में लिखते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं। परंतु हिंदी संकेत पद्धति में अंकों को लिखने का अलग ही तरीका है। परंतु क्या है, हिंदी में अंकों को लिखने का एक अलग ही तरीका है। अंक यानी कि नंबर्स, ठीक है। नीचे तालिका में हिंदी के अंक दिए गए हैं, शब्दों में लिखिए अंकों को बोल बोल कर पढ़े। बच्चों आपको ये हिंदी की गिनती है, यानी कि अंक भी है और शब्द भी है, यानी कि नेम, नंबर भी है, उसका नेम भी है, नंबर नेम्स भी है, यानी कि मैथ्स में जो आप पढ़ते हैं नंबर प्लस न्यूमेरल्स और उसके नेम्स, नंबर नेम्स भी है आपको हिंदी में है, ठीक है। नंबर हिंदी में है और उसके नेम्स भी आपको हिंदी में है, यानी कि नंबर को हिंदी में अंक बोलेंगे, ठीक है। अंक यानी कि नंबर्स, ठीक है। शब्द यानी कि उसका वर्ड्स, नेम्स उसके, ठीक है। आपको यहाँ पर हिंदी में अंक भी है और उसके शब्द है। तो बच्चों आपको सिर्फ रीड करना है। देखिए 1 कैसा आता है हिंदी में, ठीक है। इस तरह से आपको राउंड 1 आता है हिंदी में। तो जब भी आप 1 2 3 4 डालें, इन अंकों का भी प्रयोग कर सकते हैं हिंदी में, ठीक है। ये हिंदी है, आप हिंदी में ही अंकों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। देखिए हिंदी में आपका 1 कैसा है, इस तरह से 1 होता है, ठीक है। 1 उसका शब्द यानी कि नंबर नेम 1, 1 2 देखिए आपको हिंदी में कैसा आता है 2। तो बच्चों ये आपको जिस अंक किस तरह से लिखना है मैं आपको आपके नोट्स में लिखने के लिए बताऊँगी। तो यहाँ पर सिर्फ आपको रीड करना है, एक बार रीड कर लीजिए। 1 2 कैसे लिखना है हिंदी में, 2 3 4 के बाद देखिए 4 इसके बाद 5 के बाद देखिए आपको पेज नंबर 40 पे इसका कंटिन्यूशन है, ठीक है। पेज नंबर 40 पे इसका कंटिन्यूशन है बच्चों। 5 का नाम है, ठीक है। 6 7 8 9 10, ठीक है। उसके बाद 10 होने के बाद आपको 10, इसके बाद 11 से यहाँ है 11 12 13, यानी कि नंबर भी है हिंदी में, उसका नंबर नेम भी है, ठीक है। 11 12 13 14 15 20 16 17 18 19 20 बोल के आपको 16 17 18 19 20 यहाँ पर है, ठीक है। फिर आपको देखिए 21 22 23 24 25 24 है, 25 यहाँ पर अंक है आपको सिर्फ, उसका नेम यहाँ पर 25 यहाँ है, ठीक है। 25 26 27 28 29 30, ठीक है। ये आपको रीड करना है आपके रीडर में, ठीक है। 31 32 33 34, यानी कि 31 32 33 34, हाँ 34 35 35 36 37 38 39 40, ठीक है। अब देखिए आपको 41 42 43 ऐसा इंग्लिश में आपको अंग्रेज़ी में आता है मगर हिंदी में नहीं आता होगा, तो आप आपके रीडर में रीडिंग करिए ये, ठीक है। 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50, ठीक है। इस तरह से आपको रीडिंग करना है रीडर में 1 से लेके 50 तक, हाँ। अंकों को शब्दों में पढ़ना भी, अंक भी पढ़ना है, शब्द भी पढ़ना है, इसके नंबर प्लस नेम्स भी आपको रीड करना है 1 से लेके 50 तक, ठीक है। तो आपको आपके नोट्स में किस तरह से अंकों को लिखना है एक बार देख लीजिए। सो सी हियर चिल्ड्रंस हाउ टू राइट दिस नंबर्स एंड नंबर नेम्स।
आपको डेट मेंशन करना है आपके नोट्स में। तो आपका भूल सुधार जो पार्ट है 4th पार्ट उसकी 5th बीटी है वही लेसन का है आपको। तो हेडिंग कॉपी करना है आपको। फर्स्ट हिंदी की गिनती अंकों और शब्दों में लिखिए, यानी कि हिंदी की गिनती गिनती आपको काउंटिंग क्या करना है, अंक यानी कि नंबर्स और शब्दों में लिखना है, ठीक है। हिंदी की गिनती अंकों और शब्दों में लिखिए, ठीक है। फर्स्ट देखिए आपको 1 कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है, ठीक है। ऐसा राउंड बना के 2 जैसा लिखते हैं आप 1 2 में, मैक्स में 2, ऐसे आपको राउंड बना के 2 लिखना है, ठीक है। 2 जैसे लिखते हैं आप मैक्स में, उस वैसे ही ये 1 है, हिंदी का 1 है, ठीक है। हिंदी का अंक गिनती का 1 अंक है ये, ठीक है। 1 है आपका हिंदी में, 1 फिर 2 जैसे 2 लिखते हैं आप ऐसे ही 2 लिखना है। यहाँ पे आपको राउंड बनाना है 1 में, यहाँ पे 2 में नहीं है, ठीक है। ये 2 है आपका, ठीक है 2। ये 3 है, 3 जैसा लिखते हैं वैसे ही आपको 3 लिखना है, मगर यहाँ पे राउंड करके नीचे रेखा खींचना है। ये 3 है। ये 4 देखिए ABCD में स्मॉल लेटर्स में 8 जैसे लिखते हैं वो 4 होता है हिंदी में, ठीक है 4। और 5 देखिए आप 4 लिखते हैं 1 2 में मैक्स में, वैसे ही आपको 5 बनाना है, ठीक है। ऐसे 5 बनाना है, ठीक है। ऐसे ही आपको कॉपी करना है 5। 6 देखिए आपको ये जैसा 3 लिखे ना आप उल्टा इधर फेस करके आपको 6 बनाना है, ठीक है 6। ये 7 ऐसे बनाना है, जैसे ऊ की मात्रा लगाते हैं ना आप हिंदी में, ठीक है ऐसे आपको 7 बनाना है। 8 देखिए ये जैसे नोज़ का शेप होता है आपका, ये आपको ऐसे 8 बनाना है, ठीक है। 9 देखिए ऐसे उल्टा इधर शेप करना है, ठीक है। ये 9 है आपका, ठीक है। ये 10, ये जैसा आप 1 लिखते हैं 1 0 आपको 10 होता है, ठीक है। ये हिंदी का अंक जो है ये 1 है, ठीक है। 1 है आपको 0 लगाना है उसके साथ, तो ये बन गया आपका 10। इसी तरह से आपको अगर आप 1 से लेके ये 10 तक आपको अगर आप समझ गए तो इसी तरह से जैसे मैथ्स में आपको कंटिन्यू खाली 1 से लेके 10 तक अगर आप समझ गए तो 11 12 आपको वैसे ही कंटिन्यू करते हैं आप, ठीक है। तो इसी तरह हिंदी में भी आप अगर 1 से लेके आप 10 तक आपको समझ आ गया तो अब इसको कंटिन्यू कर सकते हैं आगे, ठीक है। ये 1 1 लिख के 11 लिख सकते हैं आप, फिर 1 लिख के 1 2 12, फिर 1 3 13, ऐसे ही आपको समझ जा सकते हैं आप, ठीक है। तो बच्चों ये आपको ये बीट हिंदी के अंक और शब्द आपको नीट हैंड राइटिंग से आपकी नोट्स में 1 टाइम लिखना है, रीड एंड राइट बच्चों, ठीक है। आप पढ़ते हुए ये बीट लिखिए, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस सो चिल्ड्रंस। यहाँ पर आपका 4th लेसन कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट क्लास में 5th लेसन स्टार्ट करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।